मेरे बच्चे बहुत ही हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि वो ही तुम्हारा सच्चा प्रेम है। इसे तुम ठुकराना मत, अन्यथा जीवन भर पछताओगे। मेरे बच्चे, बहुत ही संजोग से तुम्हें सच्चा प्यार प्रेम मिला है। कई बार तो लोग सोचते रह जाते हैं और उन्हें सच्चा प्रेम नहीं मिलता है, किंतु तुम्हारे भाग्य में सच्चा प्रेम है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए मेरी भक्ति का परिणाम है। मेरे बच्चे, इस सावन के महीने में तुम्हें अनंत खुशी मिलने वाली है। ऐसी खुशी जिसे देखकर तुम अचंभित रह जाओगे। मेरे बच्चे, प्रेम मनुष्य से बहुत कुछ करवा सकता है। चाहे तो बड़ा से बड़ा कार्य भी करवा सकता है। मनु स्थल में कुआं खुदवा सकता है, पर्वत लंघवा सकता है, और चाहे तो सभी को अपना बना सकता है। प्रेम हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। मेरे बच्चे, यह प्रेम ही है जो हर कठिन परिस्थिति में आपको धैर्य रखकर खुशी प्रदान करता है। मेरे बच्चे, आप सोच भी नहीं सकते हैं जिसे आप अनदेखा कर रहे थे अब तक, वहीं से आप इतना प्रेम करेंगे। मेरे बच्चे, प्रेम उचित समय पर ही आपसे मिलता है। हर संभव असंभव कार्य को संभव करवाता है। प्रेम आपसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि आपकी खुशी चाहता है। ये प्रेम से आप आज मिले हो, कई वर्षों से वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एक बार वह तुम्हारी तस्वीर देखी थी और मन ही मन में वह तुमसे प्रेम करने लगी, सच्चा प्रेम करने लगी। उसे विश्वास था कि तुम उसे अवश्य मिलोगे। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भाग्य में होता है, नियति उसे किसी न किसी रूप में तुमसे मिलवा ही देती है, और यह आपके ऊपर होता है कि आप अपने प्रेम का चयन किस प्रकार करते हो। क्या आपको भी उसके प्रति इतना ही प्रेम है जितना वह आपसे करते हैं? यदि हाँ, तो निश्चित ही यह प्रेम आप लोगों का जन्मों जन्मों से है। वह अपने प्रेम में तब से दीवाना है जब आपकी मुलाकात उससे पहली बार ट्रेन में हुई थी, और वहीं से उसने आपकी फ़ोटो देखी थी। आप दोनों की दिल की धड़कन
एक दूसरे को देखकर बहुत तेज हो गई थी। मेरे बच्चे, आपका प्यार बहुत दूर दूर तक मशहूर होने वाला है। आप दोनों निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को पसंद करते हो। आप दोनों एक दूसरे की इच्छा का मान रखते हो। मेरे बच्चे, आपका प्रेम आपका सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ, आपकी सोच, आपके विचार, आपका कथन उसे बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी ईमानदार और वफादार हैं। आप दोनों में प्रेम के साथ साथ एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना भी है। आप दोनों की मुलाकात अब होने वाली है, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा प्रत्यक्ष रूप से होगा। मेरी बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझने की कोशिश करना। यदि संदेश को पढ़ पा रहे हो तो मेरे बच्चे, अगले कुछ ही घंटे में आपके अंदर एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी, जो आपके हर बिगड़े काम को बनाने में सहायता करेगी। आपके इस पवित्र प्रेम को सभी दिल से स्वीकार करेंगे। आप दोनों के विचार बहुत ही शुद्ध हैं। तुम्हें मुझ पर बहुत विश्वास है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पर भी विश्वास रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम नसीब वालों को नसीब होती है। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें सच्चा प्रेम मिल रहा है। यह सब तुम्हारी भक्ति का नतीजा है। तुम मुझसे प्रार्थना करते थे कि तुम्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो प्रेम से परिपूर्ण हो। तो लो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। तुम अपने सच्चे प्रेम को स्वीकार करो और आगे क्या करना है तुम्हें ही उस पर विचार करो। पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, अपने प्यार को बहुत संभाल के रखना, क्योंकि इसके आने से तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन होंगे। कई बार तुम्हें संकटों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम दिव्य और अलौकिक भी है। जब गुस्सा आता है तो इसकी अलौकिक शक्तियाँ चरम सीमा पर होती है, और प्रेम करता है तो शीतल जल की तरह शांत और निर्मल होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, इससे सदैव प्यार करना। यह तुम्हारे लिए
बहुत लकी होगी। हमने यह देखा है कि तुमने हर नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा है, पूजनीय दृष्टि से देखा है। उनकी सुरक्षा, उनका मान सम्मान, सब कुछ तुमने अपने दिल से उनकी सहायता करते हो। तुम्हारे अंदर कोई भी छल कपट नहीं है। तुम उनकी सदैव पूजा करते हो। तुम जो भी करते हो अपने प्रेम के लिए करते हो, और तुम्हारा यही मकसद होता है कि जो भी कार्य हो प्रेम से हो। तुम्हें झगड़ा पसंद नहीं, इसलिए तुम प्रेम का सागर हो। तुम दोनों प्रेम के पुजारी हो। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी और तुम एक सफल जोड़ी बनोगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदैव सुखी रहोगे, तुम्हारा कल्याण होगा।